मैं इस समय अस्कोट रियासत में हूँ और अस्कोट रियासत इस समय पिथौरागढ़ जनपद का हिस्सा है और उसके अतीत में बहुत कुछ हुआ जो नेपाल के साथ आजकल जो सीमा विवाद चल रहा है उससे जुड़ी हुई भी अतीत की कुछ यादें अस्कोट रियासत के पास हैं। और हम जो भानु राज सिंह हैं जो अभी राजा हैं इस रियासत के, उनसे बातचीत करते हैं कि जो एक पृष्ठभूमि है नेपाल और भारत के बीच संबंधों की और आदान प्रदान की, तो वो किस तरह की है और इस रियासत ने नेपाल को क्या दिया। भानु जी, आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि थोड़ा नेपाल पीछे चाइना तो ये है, तो मैं आपकी रियासत की पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ ताकि दर्शकों को ये बताया जाए कि इस रियासत ने नेपाल को बहुत पीछे जाकर, जब ट्रीटी हो रही थी, सुगोली संधि हो रही थी, तब उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे कैसे हुआ था। देखिए, पहले तो मुझे इसमें बहुत पुराने काल में जाना पड़ेगा। पहले तो अभय पाल देव जो है वो कतियूरी वंश के थे, युवराज थे। त्रिलोकपाल देव उस समय महाराज थे कतियूरी वंश के। तो कतियूर यहाँ से मतलब बागेश्वर सोमेश्वर के बीच में होता है। तो यहाँ एक बहुत पुराने संत महात्मा होते थे, नीमनाथ बाबा, जो कि कैलाश मानसरोवर जाते थे। तो उन्होंने अभय पाल देव को मांगा अपने पिताजी से कि मतलब इस कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो मारकाट होती है, जो यात्री जाते हैं उनको लूटपाट की जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए अपने पुत्र को आप प्रदान करें। तो त्रिलोकपाल देव ने अभय पाल देव को यहाँ भेजा। अभय पाल देव यहाँ आए तो यहाँ एक नेपाली, एक यहाँ पूर्व की तरफ एक नेपाली राजा का किला था जिसको उन्होंने कब्जा किया और अपना राज्य वहाँ स्थापित किया। और काफ़ी बड़ा इलाका नेपाल का, भारत का मतलब जो मिला करके उस समय उनकी रियासत थी। तो उनका यहाँ आने का ये मकसद था। अब जब वो यहाँ आए तो जितनी तब से कैलाश मानसरोवर यात्रा इस परिवार का मतलब जो मेन का मूल रूप से मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी मतलब जो भी उसमें सहायता होती थी वो इस परिवार के द्वारा की जाती थी। और इसमें फिर अभय पाल देव का आने के बाद फिर ये जो रियासत फैलती गई वो अंत में फिर जो है जब तक अंग्रेज आए थे तब तक यही 800 स्क्वायर मील की रियासत हो गई थी। तो सुगौली संधि जब हुई थी वो 1815 में ये संधि ड्राफ्ट हो चुकी थी। इसको साइन किया गया था 1816 में ना। उसमें क्या हुआ था कि अभय पाल उस समय जो राजा थे वो थे महेंद्र पाल द्वितीय। तो उनको क्या कि मतलब ये कहा गया था कि आप इतने इलाका जो है नेपाल को दे दीजिए, उसके एवज में आपको 20,000 रुपया या पता नहीं कुछ बहुत छोटी सी रकम उनको प्रदान करने की मतलब बात की थी। तो महेंद्र पाल जी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये मेरी रियासत है, वो मेरे पास ही रहेगी, नेपाल को मैं क्यों दूँ। तो ये आपस में वार्तालाप होते 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 1816 में जाके साइन हुई। और 1816 में अंग्रेज़ों ने एक बहुत अच्छी रकम दे करके महेंद्र पाल जी को उनकी रियासत को जितना इलाका बचा था वो 200 वर्ग मील का जो इलाका नेपाल के काली नदी के पूर्व का जो इलाका है वो उन्होंने नेपाल को दे दिया था। इसको नेपाल पश्चिम कहते हैं। पश्चिम नेपाल। तो 200 वर्ग मील के आसपास। जी, 200, क्योंकि जब उसके बाद सुगौली संधि के बाद जब अंग्रेज़ों ने मतलब आंकड़ा लिया था तो अस्कोट की रियासत का 600 वर्ग मील ही रह गया था, जबकि 800 वर्ग मील की पहली रियासत थी। तो मतलब 200 वर्ग मील जो है वो नेपाल को अस्कोट ने प्रदान किया। हमने ये भूमि उनको दी थी एक समझौते के तहत, एक बातचीत के तहत। जी। तो ये इसको सुगौली संधि में इसका जिक्र है। जी, सुगौली संधि में ही है। ये सुगौली संधि की वजह से ही, और सुगौली संधि इसीलिए ही मतलब 1 साल तक लटकती रही क्योंकि महेंद्र पाल जी उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपनी रियासत का हिस्सा क्यों दूँ नेपाल को। इसीलिए एक साल का पूरा मतलब टाइम लग गया ड्राफ्ट होने में और साइन होने में। और क्योंकि दिए जाने के पीछे क्या मकसद था, ताकि डिमार्केशन सही हो। हाँ, ये नदी का एक पक्की लाइन हो जाती ना। अब डिमार्केशन उस समय करने जाते थे, जो हमारा 200 स्क्वायर मील का जो इलाका था उसमें फिर चिन्ह बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता वो। तो उसको हटाने के लिए, ताकि मतलब एक मतलब आसान सा तरीका हो जाए जिसके वजह से जो है नेपाल और इंडिया की मतलब एक बाउंड्री बन जाए। तो नदी सबसे बढ़िया मतलब एक ज़रिया था जिसको आप मान सकते थे कि ये एक बॉर्डर लाइन है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी के फादर,
वहाँ तक जितनी शादियाँ हुई सब नेपाल में हुई। कहीं की राजकुमारी, कहीं कहीं राजकुमारी, सब नेपाल की यहाँ थी। मेरे फादर की मतलब शादी राजस्थान में हुई ना, पर जितनी वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आई हैं और यहाँ की लड़कियाँ वहाँ गई हैं, इतना एक भाईचारा होने के बावजूद इस, हाँ, तो रोटी बेटी का जो आप फरमा रहे हैं वो सही कह। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। और हमारे साथ थे अस्कोट रियासत के राजा भानुराज सिंह, और उन्होंने कुछ जो पृष्ठभूमि में जो भी कुछ हुआ उन्होंने बहुत संवेदनशील तरीके से, बहुत गंभीर तरीके से बताया। हमारे एबीपी गंगा को उन्होंने बताया कि किस तरह से, किस सन में, किस राजा ने नेपाल ट्रीटी के, सुगोली ट्रीटी के तहत क्या आदान प्रदान हुआ, कितनी लैंड गई। और एबीपी गंगा के लिए अस्कोट रियासत से अजीत सिंह राठी।